हमने कर लिया था कॉन्टेस्ट के टाइम पे, बट इसकी अप्रोच थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो समझाने के लिए वीडियो बना रहा था बार बार। एंड अब ये ध्यान से समझते हैं कि ये क्वेश्चन में दिया क्या है हमको। यहाँ पे ना हमको एक एरे दे रखा है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर जिस इंडेक्स पे मैं हूँ, जैसे आई इंडेक्स पे मैं हूँ, ठीक है, और जे इंडेक्स ही हो गया, ये वैल्यूज मैं जे इंडेक्स से आइटरेट करूँ, राइट। तो जो भी मेरी जो करंट वैल्यू है, अगर ये जे इंडेक्स वाली कोई भी वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू से कम है ना, तो इन्वर्जन पेयर हो गया, ठीक है। तो मैं इन्वर्जन पेयर अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बनाऊँ, इस पार्ट को इग्नोर करना भी मैंने ये एक्सप्लेनेशन के लिए बना रखा है कि मैं अपनी अप्रोच को कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे यहाँ पे 42315 में। अब मैं इस वाले वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूँ कि इन्वर्जन पेयर्स क्या है। तो 4,2 एक इन्वर्जन पेयर है, राइट, क्योंकि ये इंडेक्स जो है ये 1 है और ये इंडेक्स छोटा है। 0 इंडेक्स छोटा है, लेकिन इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है, ठीक है। तो 4,3 भी ऐसे ही करूँगा और 4,1 भी ऐसे ही करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेरा, अगर मैं इसको हटा दूँ 4,2, सॉरी ये भी हट गया, 4,3 और 4,1, ठीक है। उसके बाद अब मैं इन वैल्यूज़ के लिए देखूँ, इस वाले जे आई को आगे बढ़ा दिया और जे अभी इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे सिर्फ 2,1 एक पेयर बनेगा। और फिर वैसे ही अब मैं सेम आगे करूँगा ना, तो 3,1 एक पेयर बनेगा, बस एक 2,1 बन गया पेयर, ठीक है। और इसके लिए जब मैं देखूंगा तो इसमें सिर्फ 3,1 पेयर बनेगा, तो ये 5 पेयर्स होगा इनिशियल अरे में। यहाँ पे भी यही लिखा है, दीज हैव 5 इन्वर्जन्स। अब मुझे इन्होंने क्या कह रखा है कि एक ऑपरेशन तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एक ही बार तुम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। तुम कोई भी एक दो इंडेक्स उठा, मतलब एक अगर तुमने ये इंडेक्स उठाया, तो इस पेयर के लिए तुम +1 कर दो। जब तुम +1 करोगे तो ये अरे क्या हो जाएगा, 4 2 4 2 5, ठीक है, 4 2 4 2 5, 4 अगर +1 कर दो मैं यहाँ पे। तो तुम ध्यान से देखो, अब जो इन्वर्जन पेयर्स बन रहे हैं ना मेरे, 4,2 और 4,2, बस यही बन रहे हैं। दो इन्वर्जन पेयर मेरे कम हो गए, तो ये कितने हो गए, 3 इन्वर्जन पेयर हो गए। हमने कितना रिड्यूस कर दिया, 2 आंसर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमारा काम होने वाला है, ऐसे हमारा काम होने वाला है, ठीक है। तो अब जो मुझे करना है, अब मैं कैसे करूँगा सॉल्व, मेरी अप्रोच क्या रहेगी, उस हिसाब से मैंने अपनी अप्रोच को डिसाइड करा। तो मैंने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी, इन नंबर्स के अगर मैं इन्वर्जन काउंट को स्टोर कर लूँ, सबसे पहले तो मैं अपना ऑपरेशन अरे बनाऊंगा। एक ऑपरेशन अरे बना दिया मैंने, एक मैप 2 बनाया और एक मैप 1 बनाया, ठीक है। तो हम तीन चीज़ें इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट स्टेप में इनिशियलाइज मैप 1 विद इनिशियल अरे वैल्यूज़, जिसमें मतलब मैं इनिशियल ये जो अरे की वैल्यूज़ हैं इसको मैं अपने मैप 1 में स्टोर करा लूँगा। मैप 1 में स्टोर करा लूँगा तो इन सबका काउंट 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। अभी मेरा मैप 2 खाली है, मेरे को पता है उसमें क्या वैल्यूज़ आने वाली है, तो इसलिए मैंने उनकी वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई हैं। बट अभी लेट्स से मैप 2 मेरा खाली है, राइट, तो इसलिए मैंने काउंट सबका 0 रख दिया। इनिशियल अरे वैल्यूज़ मैप 2 एंड वेक्टर नेम, एक अरे बना दो बस, यहाँ पे लिख दो एन एंड अरे विद n+1 वैल्यूज़ विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, ठीक है, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अप्रोच सुनना, ध्यान से सुनना। 5 कितने इन्वर्जन्स ले रहा है, 5 मेरा कितने इन्वर्जन्स ले रहा है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। 5 मेरा यहाँ पे किसी से इन्वर्जन है, इसका नहीं है। 1 का इन्वर्जन है, हाँ है, 1 का इन्वर्जन है। 1 का इन्वर्जन 3 से है, 2 से है। लेकिन यार पता है क्या, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा 3 से, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर मैं 1 को 2 कर दूंगा तो एक इन्वर्जन मेरा ख़त्म हो गया ना, 2 वाला एक इन्वर्जन मेरा ख़त्म हो गया। अगर इस 1 को +1 कर सकता हूँ ना मैं, एक ऑपरेशन लगा के, अगर तो मैं इसको 2 कर दूंगा तो इसका एक इन्वर्जन ख़त्म हो रहा है। तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ, जो मेरा मिनिमम अगर किसी वैल्यू को फ़र्क पड़ रहा है, अगर मैं फ़र्क पड़ रहा है तो वो मेरा 1 से पड़ रहा है। तो हर वैल्यू को अगर मैं 1, अगर जैसे लेट्स से ये वैल्यू 0 है, अगर मैं इसको +1 कर दूंगा तो इसका एक इन्वर्जन प्लस हो गया, लेकिन एक इन्वर्जन माइनस भी तो हो गया।
ज़ीरो को ज़ीरो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे लास्ट वाले से। ज़ीरो ये एक इन्वर्जन पेयर है 1,0, इसका इंडेक्स ज़्यादा है लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर इस वैल्यू को अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा कि किसी का इन्वर्जन को अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है तो अगर मैं उसकी 1 वैल्यू लूँ, 1 वैल्यू मतलब इसको 1 को +1 कर दूँ, तो ये एक इन्वर्जन ख़त्म हो गया ना, एक इन्वर्जन ख़त्म हो गया ना यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको 2 कर रहा हूँ तो एक पीछे से भी तो हो रहा है। पीछे से समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तुम कहोगे यार पीछे से तो रह रहा है वो इन्वर्जन। अभी मैं तुमको समझाता हूँ कैसे कैसे ख़त्म हो रहा है। 4 2 3 1 5 हम एक वैल्यू लेंगे और उसके बाद हर बार, अभी यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, उसको भूल जाओ, चीज़ को भूल जाओ, अभी आखिरी में समझ में आएगी जो बात मैं कह रहा था। अगर अभी हमें क्या करना है, पहले हम एक अपना इनिशियलाइज़ कर देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है? मैं एक काउंट स्टोर कर रहा हूँ, किस चीज़ का, इन्वर्जन काउंट स्टोर कर रहा हूँ कि एक वैल्यू को कितने इन्वर्जन से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? तो मैं अपनी पहले तो प्रीवियस इन्वर्जन्स वैल्यू जो मैंने स्टोर्ड इन अरे, इनिशियलाइज इट टू करंट, इनिशियलाइज दैट वैल्यू टू द करंट इंडेक्स, ठीक है? एक फॉर लूप इनिशियलाइज करेंगे हम, फॉर लूप चलाएंगे, काउंटर प्रीवियस फॉर लूप, रिवर्स फॉर लूप एंड प्रीवियस इन्वर्जन वैल्यू स्टोर्ड इन द अरे, प्रीवियस इन्वर्जन्स वैल्यू स्टोर्ड मतलब ये जो लास्ट से चलाऊंगा ना, तो इस इंडेक्स पे जितनी इन्वर्जन्स हो रहे होंगे वो अगले वाले को इक्वल कर दो पहले, ठीक है? उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक +1 वैल्यू करना, चेक इफ वी हैव अ वैल्यू +1, चेक इफ यू हैव अ वैल्यू +1 इन map1 स्टोर्ड, ठीक है? इन map1 स्टोर्ड मतलब अगर 1 है, जैसे 1 के लिए चेक कर रहा हूँ कि क्या 2 वैल्यू मेरे इस वाले एरे में करती है, अगर हाँ करती है, इंक्रीमेंट द इन्वर्जन्स बाय 1, इंक्रीमेंट द इन्वर्जन बाय 1, ठीक है? फिर से मैं चेक करूँगा, चेक इफ वी हैव अ वैल्यू नेगेटिव, वैल्यू -1 मतलब वैल्यू से एक छोटी वैल्यू अगर मैप 2 में स्टोर्ड है तो डिक्रीमेंट कर दो। ये क्यों करा, डिक्रीमेंट द इन्वर्जन बाय 1, ये क्यों करा, ये क्यों करा, अभी बताता हूँ क्यों करा। फिर उसके बाद जो मेरी ये जो वैल्यू जिस वैल्यू पे हम काम कर रहे थे उसको मैप 1 से हटा के मैप 2 में डाल दो, तो मतलब डिक्रीमेंट द काउंट ऑफ द करंट वैल्यू फ्रॉम मैप 1 एंड इंसर्ट इट इन मैप 2, ठीक है? इतने स्टेप्स काफ़ी हैं, अभी इतने स्टेप्स काफ़ी हैं, इनको करते हैं। इंडेक्स 4 से चलो आखिरी से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैंने 5 वैल्यूज़ ले ली, n+1 का एरे बनाया ताकि मैं प्रीफिक्स सम सफिक्स सम सुना है, तो जो सफिक्स है यहाँ पे वो मैं 0 रखता हूँ, ठीक है? अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने इनिशियलाइज़ कर दी सारी वैल्यूज़, ठीक है? ये मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना जो मेरा प्रीवियस इंडेक्स अरे पे वैल्यू क्या है पहले वो स्टोर कर देखें हम, वैल्यू इज इक्वल टू ARR4 पे वैल्यू है 5, ARR4 पे वैल्यू क्या है 5, अब मैं ARRI पे हूँ ना, ARRI पे हूँ, इंडेक्स मेरा 4 है, तो ARRI इज इक्वल टू ARRI+1 कर दूँ, जो इस इंडेक्स पे है उसकी प्रीवियस वैल्यू ले लो, तो 0 है, 0 ले ली। उसके बाद क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरे एरे में, क्या मेरा, जैसे मैं अभी 5 पे हूँ ना, तो इस वाले पार्ट में क्या +1 वैल्यू है कोई, मतलब अगर मेरी ARRI प्लस कर दो जितनी बार वैल्यूज़ मेरे मैप 1 में जो है 6 वैल्यू, मैंने कहा है ना वैल्यू +1, क्या मेरी 6 वैल्यू है मैप में, ये मेरे को बता देगा कि मेरी वैल्यू है कि नहीं है। मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कहीं पे 6 वैल्यू है, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 वैल्यू होती, लेट्स से 6 है, 6 होती ना तो एक इन्वर्जन हो जाता ना 6,5, इंडेक्स छोटा है, ये वाला इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स बड़ा है लेकिन वैल्यू छोटी है। इंडेक्स अगर ये वाला मेरा प्रीवियस वैल्यू से बड़ा है, जैसे इंडेक्स बड़ा है और वैल्यू अगर इस वाले की ज़्यादा बड़ी है, तो हमारा इन्वर्जन होता है, हमारा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, जितने भी बार 6 आया होगा उतने काउंट को हम बढ़ा देंगे कि उतने इन्वर्जन्स हो रहे हैं हमारे, उतने क्या हो रहे हैं, इन्वर्जन्स हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो मैं 0 कर दूँगा क्योंकि 6 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना मेरे मैप 1 में। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ARRI को चेक करूँगा और ARRI पे ना मैं माइनस कर दूँगा, अब क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा 4 हम, मैंने कहा ना डिक्रीमेंट करूँगा मैं इन्वर्जन बाय 1, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि मैप 2 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना अभी। मैप 2 में कोई वैल्यू डाली तुमने? नहीं डाली, अभी तो मैप 2 में कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू मैं मैप 2 में चेक करूँगा, मतलब जिन नंबर्स पे मैं कर चुका हूँ अपना काम, जिन नंबर्स में मैं काम करते जाऊँगा उनको मैं मैप 2 में डाल दूँगा। लेकिन ये तो मेरा पहला ही इंडेक्स था, मैप 2 पे तो कुछ काम किया नहीं था। ये स्टेप अभी तुमको समझ में आएगा, ये स्टेप अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आगे वाले इंडेक्सेस में समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ।
ठीक है? उसके बाद मैं मैप 1 में वैल्यू डाल दूँगा। मैप 1 में 5 वैल्यू को माइनस माइनस कर दो और मैप 2 में 5 वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। ठीक है? इस पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया और इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद मैं इंडेक्स 3 पे काम कर रहा हूँ। इंडेक्स 3 पे वैल्यू कितनी है? वैल्यू इज़ इक्वल टू ARR3 इज़ इक्वल टू 1। 1 वैल्यू है यहाँ पे इसलिए। ठीक है? फिर से मैं अपने प्रीवियस नंबर ऑफ जितने भी मेरे प्रीवियस हैं उन उतने बराबर कर दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 0 है ना, क्योंकि पीछे कोई इन्वर्जन हो नहीं रहा था। अब जिस वैल्यू पे मैं हूँ उसके लेफ्ट साइड पे चेक करो, उसके लेफ्ट साइड पे चेक करो, उसके लेफ्ट साइड पे चेक करो मैप में कि क्या 2 वैल्यू +1 चेक करना ना, क्या यहाँ पे 2 वैल्यू है? हाँ है। 2, 1 होता है इन्वर्जन? ऑब्वियसली होता है। तो ये जो 2, 1 है इन्वर्जन है, एग्जिस्ट है, तो +1 कर दो। +1 मैंने मैप में चेक कर लिया था 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे +1 हो गया। मैंने क्या बोला था? मैं सिर्फ वही इन्वर्जन्स लूँगा जो +1 के होंगे मेरे। क्यों? क्योंकि यार मैं ना +1 करूँगा, जब मैं +1 करके इसको 2 कर दूँगा ना तो ये इन्वर्जन रहेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं ये इंडेक्स चूज़ करूँगा तो ये इन्वर्जन नहीं रहा ना, ये बराबर हो गई वैल्यूज़, राइट? 1 लेट्स से ये 0 होता, अगर ये 0 होता तो मेरा इन्वर्जन ये भी होता। जब 0 होता तो मैं 1 के लिए चेक कर रहा था तो यहाँ 1 काउंट हो जाता मेरा, राइट? अब मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ तो जब ये 1 जो होता, जब मैं 1 के लिए चेक कर रहा था तो मैं पहले 2 के लिए चेक करता, 2 की वैल्यू होती तो मैं इन्वर्जन को प्लस प्लस करता और इस वाले को माइनस करता, पीछे वाले को माइनस करता, क्योंकि मेरे 2 बार सेम इन्वर्जन थोड़ी स्टोर करूँगा मैं। तो 2 बार सेम इन्वर्जन्स नहीं स्टोर करूँगा, इसलिए मैं माइनस करता। अभी आगे और चीज़ ये वाली क्लियर हो जाएगी, ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ARRI माइनस M2 में क्या मेरी वैल्यू 0 करके है? नहीं है, M2 में 0 नहीं है, वो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए ली थी। M2 में 0 नहीं है तो 1 कर दो, M1 में से 1 को हटा दो और M2 में 1 को डाल दो, M2 में 1 को डाल दो और M1 में से 1 हटा दो और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे मेरा 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया ना, देख रहे हो ना 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्जन है। 2, 1 एक पेयर होता है ना, इसलिए मैंने 2 की वैल्यू सर्च करी तो यहाँ पे एक इन्वर्जन है। अगर मैं इस वैल्यू को 2 कर दूंगा तो मेरा एक इन्वर्जन खत्म हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो एक इन्वर्जन मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन इसको भी प्लस कर दूंगा क्योंकि 2 चूज कर रहे हैं ना, हम पीछे से आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो कितने इन्वर्जन खत्म हो रहे हैं भाई? 2 ही तो खत्म हो रहे हैं, वो सॉरी 1 ही तो खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये इन्वर्जन बता रहा है कि कितने खत्म हो रहा है। समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? यही चीज़ हम बस कर रहे हैं। इंडेक्स 2 पे देखूंगा, इंडेक्स 2 पे आऊँगा, वैल्यू इज इक्वल टू ARR2 चेक करूँगा। यहाँ पे चेक करूँगा मैं कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू भाई, 3 वैल्यू है यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या मेरे प्रीवियस इन्वर्जन्स को पहले मैं बराबर कर देता हूँ। पहले तो मैं प्रीवियस इन्वर्जन यहाँ पे बराबर कर दूंगा। क्यों प्रीवियस इन्वर्जन क्यों बराबर कर रहे हो? क्योंकि ना यार अगर मैं इसको +1 करूँगा तो 2 का कर रहे हैं ना हम +1, L और R चूज़ करके। तो अगर मैं इसको +1 कर रहा हूँ, सॉरी 3 है जैसे, हाँ, तो जब हम इसका +1 करेंगे तो 2 भी तो सॉल्व हो रहा है ना, तो इसलिए मैं +1 कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वाला ले लिया, ठीक है? बात समझ में आ गई? हमारे इन्वर्जन कब सॉल्व हो रहे हैं? जब वैल्यूज बराबर हो रही हैं, जब वैल्यूज बराबर हो रही हैं, जब वैल्यूज बराबर हो रही हैं, ठीक है? अब मैं चेक करूंगा ARRI इज इक्वल टू ARRI प्लस 1, ARRI प्लस 1 प्लस मैं मैप में चेक करूंगा, कौन सी वैल्यू चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू क्या मेरी एग्जिस्ट करती है मैप 1 में? हाँ भैया एग्जिस्ट कर रही है, भैया एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे फोर्थ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ से मुझे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। 2 पेयर सॉल्व होने लग गए। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2 पेयर सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और, अगर इससे पहले कोई 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती थी जिसके लिए हम सॉल्व करके बैठे हैं, इसके लिए अगर कोई 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती थी इससे पहले, सॉरी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती थी इससे पहले, तो उसे हम सॉल्व करके बैठे हैं, क्योंकि अगर इससे पहले कोई 2 होता तो इसको हमने +1 करके चेक कर लिया होता ना 3 के लिए, है ना? हम +1 करके पीछे से चेक करते हुए आ रहे हैं ना, अगर ये 2 होती तो हमने उसके लिए चेक कर लिया होता। तो इसलिए मैं हमेशा चेक कर रहा हूँ प्रीवियस वाले उसमें मैप 2 में जिसमें वो ऑपरेशंस लगा रखा है। अगर कोई वो वैल्यू के लिए मैंने इन्वर्जन ऑलरेडी काउंट कर रहा है तो उसको रिड्यूस कर दो, 2 बार काउंट करने का कोई मतलब नहीं बनता,
ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 की वैल्यू कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम मैप 2 में चेक करो 2 की वैल्यू है तुम्हारे पास, नहीं है। तो यहाँ पे कितना काउंट हो गया, यहाँ पे 2 काउंट हो गया, यहाँ पे काउंट हो गया मेरा 2। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को 4 कर दूं और इस वैल्यू को 2 कर दूं, तो 2,2 देख रहे हो, 2,2 और 4,4 हमारे 2 इन्वर्जन सॉल्व हो रहे हैं, इन्वर्जन नहीं एग्जिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। पहले ये कितना था 3, 4,3 एक इन्वर्जन होता, 4,3 एक इन्वर्जन होता, अब ये 4 हो गया। पहले ये कितना था 1 था, 1,2 करता ना एग्जिस्ट, राइट, सही कह रहा हूँ ना मैं। अब आ गया समझ ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि जो हमारा इन्वर्जन हम काउंट कर रहे हैं पीछे से, जब हम आगे कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो जो पीछे वाला हमने काउंट स्टोर कर रहा है उसको रीसेट करना पड़ेगा ना, इसलिए। अब मैं इस वैल्यू को m1 3 को माइनस माइनस कर दूं और m2 को 3 को प्लस प्लस कर दूं कि हमने इस पर ऑपरेशन लगा लिया है, इसमें 1 कर दिया और इसमें 0 कर दिया, ठीक है। अब फिर से हम आगे वाले पे आ गए। ध्यान से करना, इसको थोड़ा खुद से करोगे ना तभी समझ में आएगा, थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, सॉरी हम उल्टा लूप चला रहे हैं। वैल्यू इज इक्वल टू ARR1, ARR1 पे कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ARR1 पे 2 वैल्यू है। अब मैं क्या चेक करूंगा, ARR पहले तो मैं अपनी पिछले वाली वैल्यू को बराबर कर लूंगा, पिछले वाली वैल्यू को क्या कर लूंगा, बराबर कर लूंगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। फिर मैं ARRI में प्लस कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा, सॉरी ARR, एक सेकेंड, यहाँ पे +1 क्यों लिख दिया, यहाँ पे आई होगा, सॉरी मिस्टेक। तो यहाँ पे ARRI प्लस M1 में चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट साइड 3 वैल्यू है, 2 के लेफ्ट साइड कोई 3 वैल्यू है, नहीं है लेफ्ट साइड, M1 में कोई 3 की वैल्यू दिख रही है, नहीं है 3 की वैल्यू, तो इसको मैं कर दूंगा 2, 2 था ना ARRI। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको प्लस करता, अगर बाई चांस अगर हम इसको, अब जैसे यहाँ पे किसी ने चेक करा होगा ना पीछे भी कि अगर 2 की वैल्यू को हम प्लस करते तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ 1 के लिए कि क्या किसी की वैल्यू पीछे 1 है, अरे हाँ पीछे 1 है किसी की वैल्यू जिसके लिए हम ऑलरेडी इन्वर्जन को प्लस करके आए हैं। और जब मैं इसको 3 कर दूंगा, इन केस मैं इसको 3 करता हूँ, तो इस वाली वैल्यू के लिए तुम इसको, तभी भी इन्वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसलिए मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो M1 M2 में, सॉरी इसको हम चेक करते हैं M2 में वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1 की, ठीक है। तो ये वाला इन्वर्जन मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक इन्वर्जन सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इन्वर्जन सॉल्व हो रहा है, जो कि ये मेरा 3 वाला, ठीक है, जो कि है मेरा 3 वाला, क्योंकि हम इस विंडो के लिए खेलेंगे ना, इस विंडो के लिए खेलोगे ना तुम अब, इसलिए। तो ये मेरा 1 हो गया, बात समझ में आ रही है। मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, तुम लोग ये भी कह सकते हो कि ये दोनों क्यों नहीं लिए, बट ये मेरा मल्टीपल क्वेरीज के लिए सॉल्व करके दे रहा है मुझे आंसर, ठीक है, कोई भी एरर हो सकता था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 कर दूंगा और जो मेरा इसके बाद 2 है M(2) प्लस प्लस कर दूंगा M1(2) को, क्योंकि इस पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया है, सॉरी माइनस माइनस करेंगे क्योंकि ऑपरेशन लगा दिया है, और M2(2) में प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अब आखिरी मेरा बचा 4, इंडेक्स 0 के लिए आइट्रेशन कर रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू ARR0 इज इक्वल टू 0 पे कौन सी वैल्यू है, 4 है, इसके पहले वाली वैल्यूज कितनी है, ARRI इज इक्वल टू ARRI प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ARRI में अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को चेक करेंगे, अपने लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू है 5 करके, कोई वैल्यू है इसके लेफ्ट साइड में 5 करके, नहीं है इसके लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू 5 करके। M1 में चेक करा, कोई वैल्यू है लेफ्ट साइड में, नहीं है लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू, तो इसको 1 ही रहने दूंगा। अब मैं राइट साइड में चेक करूंगा कि कोई वैल्यू है 3 करके, क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू को चूज करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई वैल्यू 3 करके है क्या, जिसके लिए मैंने पहले से इसको चेक कर रखा है, जैसे अगर इस 3 को 4 करूंगा, लेकिन ये वैल्यू तो 5 हो गई, इन केस 5 हो गई, हम तो +1 के लिए चेक कर रहे हैं ना, हर वैल्यू के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, इन्वर्जन कब हो सकता है, जब उसकी वैल्यू, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इन्वर्जन खत्म हो गया ना। इन्वर्जन हम इसलिए ऐसे करके काउंट कर लेते हैं कि हम इन्वर्जन कितने रिजॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो मेरा इन्वर्जन रिजॉल्व नहीं होगा ना, इसको चाहे मैं 4 भी कर दूं तब भी। अगर मैं इसको 4 कर दूं, लेट्स से ये मेरी वैल्यू जो है, ये मेरी वैल्यू 4 हो गई और यहाँ पे तुम इसको 5 कर दो, तो इन्वर्जन रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, इन्वर्जन रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इस साइड कोई 3 की वैल्यू है जिसके लिए हमने ऑलरेडी काउंट कर रखा था, हाँ 3 की वैल्यू है, तो ये 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, क्योंकि मैप 2 में मेरी 3 की वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यही सेम स्टेप से दो स्टेप कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पे लगा दूंगा और 4 की वैल्यू के लिए लगा दूंगा,
तो मेरी सारी वैल्यूज़ जो मेरे ऑपरेशंस में थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा 2 वाला इंडेक्स है वो मेरी मैक्सिमम को रिज़ॉल्व कर रहा है, मेरी मैक्सिमम इन्वर्जन्स को रिज़ॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं इसको 4 कर दूँ और इसको 2 कर दूँ तो देख रहे हो मेरा आंसर जो है यही आ रहा है 4 2 4 2 5। तो हमने सक्सेसफुली अपना जो ये है सॉल्व कर लिया है ड्राई रन में। सक्सेसफुली हमने ड्राई रन में इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको कोड कर लेते हैं। इसको कोड कर लेते हैं। पहले सबसे पहले टेस्ट केसेस लूँगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वाइल लूप लगाते हैं, हर बार की तरह वाइल लूप लगाया और इसको ऐसे कर दिया। हमारे क्वेश्चन में हमको पता है हम 2 कंटेनर लेने वाले हैं, एक मैप लेने वाले हैं और एक हम लेने वाले हैं वेक्टर। सबसे पहले मैं लूँगा अरे का साइज़, एक n साइज़ का लूँगा और फिर एक अपने अरे को इनिशियलाइज कर दूँगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर एक सेन a ऑफ i। यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली। फिर हम अपने कंटेनर्स बना लेता हूँ, इंटेंट m1 और एक मैप इंटेंट m2, एक राइट वैल्यूज़ के लिए एक लेफ्ट वैल्यूज़ के लिए। फर्स्ट वैल्यू इज़ द की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू मतलब अरे की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज अरे वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू इज देयर काउंट्स। क्योंकि मैप क्या करता है, मेरा मैप जो है मेरे को सॉर्ट करके देता है, सॉर्ट करके देता है और यूनिक वैल्यूज रखता है, तो इसलिए ये सेकंड वैल्यू जो है उसका काउंट स्टोर करके देगी, ठीक है। एक वेक्टर बनाऊंगा मैं, वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, सारी वैल्यूज का लॉन्ग लॉन्ग लेना है, सॉरी लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यार कुछ वैल्यूज होती है ना वो बड़ी होती हैं, इंटीजर की रेंज में नहीं आती, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है जब हम उसमें ना ऑपरेशंस लगाते हैं, इसलिए हम अपनी रेंज को बढ़ा देते हैं लॉन्ग लॉन्ग लेके, ठीक है। एक वेक्टर वी लिया और इसका साइज में n+1 रख दूंगा और इनिशियल वैल्यू 0 रख दूंगा। ये तरीका होता है। जो हमारा पहला पैरामीटर है वो साइज है और दूसरा पैरामीटर जीरोज है, तो हमको फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने मैप वन को इनिशियलाइज कर दूंगा, मैप वन में इनिशियलाइज करके वैल्यूज डाल देता हूँ, m1 ऑफ a ऑफ i प्लस प्लस। प्लस प्लस क्यों लगाया, देखो इसका मतलब होता है कि अगर जो मेरी वैल्यू जो तुम्हें इस कंटेनर इस इंडेक्स के अंदर दोगे तो मैप में ये इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू। प्लस प्लस क्यों करा है कि अगर दोबारा वही वैल्यू आई है तो उसका काउंट बढ़ा दो बस। फिर उसके बाद एक रिवर्स फॉर लूप लगाया था हमने, n-1 से चलेगा वो फॉर लूप, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक का चलेगा और हर बार मैं डिक्रीमेंट करूँगा जब भी मेरा आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना, अब हमने आंसर कैसे निकाला था, आंसर हमने आखिरी में इसका मैक्सिमम जो होगा वो डिफरेंस होगा ना, जो भी मेरी वैल्यूज़ को मैं कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे करूँ इसको, अगर यहाँ पे हम करेंगे इसको, करें यहाँ पे हम इसको, तो हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग आंसर जब मैं लगा लूँगा या 0 लगा दूँगा और एंड में सी आउट आंसर कर दूँगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहे थे, तो सिंपल से यहाँ पे ये आसान चीज़ है ना, तो पहले इस आसान चीज़ को लिख लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, जो भी मेरा ऑपरेशन अरे का नाम क्या है वी, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा वी ऑफ आई। तो ये मेरे को मैक्सिमम आंसर दे देगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ऑपरेशंस लगाना है। ऑपरेशंस में क्या कर रखा है, ये सारे स्टेप्स हमने कर दिए, रिवर्स फॉर लूप कर दिया। सबसे पहले हम अपने इन्वर्जन्स ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई प्लस वन करते थे, तो वी ऑफ आई इज इक्वल टू वी ऑफ आई प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या करता था, मैं अपनी मैप वन में वैल्यू चेक करता था +1 करके, और ए आर आर आई मतलब जितने भी मेरे इन्वर्जन्स प्रीवियस वाले हैं उनको प्लस कर देता था। तो वी ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू m1 जो मेरा मैप है उसके अंदर जो मेरी ए ऑफ आई वैल्यू है उसको +1 करके देख लो बस। फिर एक डिक्रीमेंट करता था मैप 2 से, वी ऑफ आई इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू m2 ऑफ ए ऑफ आई -1, जो लिखा है वही लिखा है मैंने और कुछ नहीं करा है। आ रही बात समझ में, ये मेरे मेजर स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, अपने मैप में से हटा देता था वैल्यू, m1 ऑफ ए ऑफ आई माइनस माइनस मतलब उस वैल्यू का काउंट कम कर दो, और m2 में वो वैल्यू डाल दो और उसका काउंट प्लस प्लस कर दो। हमारा कोड हो गया, इतना सही था। रन करके देख ले, इतना सही कोड था और कुछ भी नहीं था, सब चीज़ें सही करी हैं। 203, एक बार सबमिट करते हैं इसको, सबमिट करें।
टाइम लगा रहा है, सबमिशन क्यूड दिखा रहा है। मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये पता नहीं कितनी देर में होगा, ये ग्लिच हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे देख लो, ये जो कोड है हमारा, ये सेम कोड है वही, और हमें यहाँ करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, हमने हर बार एक +1 का चेक कर रहा है नंबर और उसको प्लस कर दिया, और अगर वही नंबर -1 अगर पीछे है तो उसको बस माइनस करा और कुछ भी नहीं करा है। हमने ऐसे ही अपने इन्वर्जन्स का डिफरेंस की कितने मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंडेक्स से बस, और प्रीवियस वाले को मैं इस वाले से ले आता था और फिर उसके कैलकुलेट कर लेता था। ठीक है, यही करा है हमने और कुछ भी नहीं करा है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे, अगर समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेना, एक बार लिख के कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा। हो गया, आंसर भी आ गया है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब जैसे ये जो हमारा इंडेक्स 4 है, जैसे अब देख रहे हो तुम, आखिरी इंडेक्स को अगर तुम चेंज करोगे ना तो 0 फ़र्क पड़ रहा है, 0 फ़र्क पड़ रहा है। देखूँ, अगर मैं इसको 6 कर दूँ तो कोई पड़ा मेरा यहाँ पे इन्वर्जन में, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर मैं इसको -1 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा कोई फ़र्क। मैक्सिमम वैल्यू है ना ये, कहीं पड़ रहा है फ़र्क? नहीं पड़ रहा, तभी यहाँ पे 0 आया है। अगर ये थर्ड इंडेक्स है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ, फ़र्क पड़ा? हाँ पड़ा। देखो, पहले 2, 1 एक पेयर था, इन्वर्जन हो रहा था ना यहाँ पे, इन्वर्जन हो रहा था ना, एक इन्वर्जन पेयर्स करके लिखा तो था मैंने यहाँ पे, हट गया शायद से वो। इन्वर्जन पेयर्स क्या है इस क्वेश्चन के, इस इन्वर्जन पेयर्स के 4,2 और 4,3 और 4,1 और क्या है 2,1, 2,1 और 3,1। ठीक है, तो ये जो 2,1 है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये फ़र्क पड़ रहा है ना यहाँ पे। तो देखो, सिर्फ एक ही वैल्यू को फ़र्क पड़ रहा है ना, तो यहाँ देखो एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू आई है देखो यहाँ पे इस इंडेक्स में। आ रही बात समझ में? अगर तुम इन दोनों को चूज़ करोगे तो पूरे उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? एक ही फ़र्क पड़ेगा यार। अब अगर मैं 3 वैल्यू को 4 कर दूँगा, 3 वैल्यू को 4 कर दूँगा, 3 वाली वैल्यू को 4 कर दूँगा तो कितना फ़र्क पड़ा? 4 पड़ा। अरे यार, फ़र्क पड़ गया, फ़र्क पड़ा है। एक एक वैल्यू कम हुई। यार लेकिन यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, 2 कैसे लिखा हुआ है? अरे यार, तुमने ना प्रीवियस वाली का भी तो स्टोर करा था। ये 3, जैसे अगर ये 4 हो गई तो यहाँ किसी को पीछे भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ आगे फ़र्क पड़ गया। एक इन्वर्जन यहाँ ख़त्म हो गया और एक ये हो गया, इसलिए हम प्रीवियस वाली भी स्टोर कर रहे थे ताकि मुझे ना मैक्सिमम पता चल जाए। ठीक है? अगर अब तुम कहो कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 1 था ना? हाँ। अगर मैं इस वैल्यू को 3 कर दूँ और इसको 4 कर दूँ, अगर मैं इस वाली वैल्यू को, जैसे ये 3 थी, ये 2 थी, यहाँ पे अगर ये 2 को 3 कर दूँगा तो इसमें ही फ़र्क पड़ेगा ना सिर्फ़। सिर्फ़ इस वाली वैल्यू में फ़र्क पड़ रहा है ना, ध्यान से देखो, और किसी वैल्यू में फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना सिर्फ़ एक ही वैल्यू पे फ़र्क पड़ रहा है। इस वाले इंडेक्स पे जब मैं कर रहा हूँ ना तो एक ही वैल्यू पे फ़र्क पड़ रहा है और किसी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर इसको चेंज करोगे तो पड़ेगा, किसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 पड़ेगा, हाँ, इन दोनों पे पड़ जाएगा फ़र्क। इन दोनों पे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इसको भी तो 4 कर दोगे, अब पड़ेगा फ़र्क। क्योंकि तुम तो 2 के पेयर में कर रहे हो ना, क्योंकि तुम तो 2 के पेयर में कर रहे हो। और यार, ये तो फिर से इन्वर्जन वाली कंडीशन आ गई, कुछ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा जहाँ जिस इंडेक्स पे वो आ रहा है 42315 था ना, तो जिस इंडेक्स पे आ रहा है वो हमको ना मैक्सिमम बता दे रहा है कि इस इंडेक्स से ना कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। जो भी पेयर होगा ना उसके पास वाला, उस पे चेक करना है तुम्हें कि किस वाले पे फ़र्क ज़्यादा पड़ रहा है, वो ही हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू गाइस।